लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट क्या होता है इस बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बैंक एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को शॉर्ट में एफडी भी कहते हैं। एफडी वर्ड से तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फैमिलियर होंगे ही। तो चलिए देखते हैं फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट में हम बैंक को एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। इस अमाउंट के बदले बैंक हमें रिटर्न प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट के फॉर्म में। इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वेरी करता है, यानी अलग अलग बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बैंक 6 to 7% प्रोवाइड करवाती है, कुछ बैंक 6 to 8% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाता है, और सीनियर सिटीज़न के लिए कई बैंक 7 to 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट टाइप है आरडी, यानी रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम शॉर्ट में आरडी कहते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी सिमिलर है। फिक्स डिपॉजिट में हम एक पर्टिकुलर अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, जबकि रिकरिंग डिपॉजिट में हम मंथली अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का टाइप है बॉन्ड्स। बॉन्ड डिफरेंट कंपनीज इशू करती हैं फंड रेज करने के लिए। बॉन्ड का मीनिंग होता है लोन देना, यानी अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज़ किए हैं, इसका मतलब है आपने उस कंपनी को उतनी अमाउंट का लोन प्रोवाइड किया है जिस पर वो कंपनी हर साल आपको इंटरेस्ट पे करती है। अलग अलग कंपनी के बॉन्ड अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। ये वर्ड शायद आपने सुना होगा। इन शॉर्ट, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को रियल एस्टेट कहते हैं, जैसे लैंड, हाउस, बंगलोज। बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सब नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज़ करना कोई छोटी बात नहीं होती है। उसके लिए काफ़ी फंड होना चाहिए। बट अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो रियल एस्टेट से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं हो सकता, और यही इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट होता है, क्योंकि रियल एस्टेट की वैल्यू डे बाय डे और ईयर बाय ईयर बढ़ती ही रहती है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो है हार्ड टू कैश। मीन्स अगर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को तुरंत बेचकर कैश नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज के समय में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही पॉपुलर हो गया है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना डे बाय डे पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत आसान भी हो गया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ऑनलाइन ऐप जैसे ग्रो और अप स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज किए जाते हैं और उन शेयर्स की प्राइस हाई होने पर उनको सेल किया जाता है। जो भी प्राइस का डिफरेंस होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड। अ म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। म्यूचुअल फंड की मनी को प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड दो वर्ड से मिलकर बना है। म्यूचुअल मीन्स जो कॉमन हो और फंड मीन्स मनी। इस तरह म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कॉमन पैसा या कॉमन मनी। म्यूचुअल फंड एक कॉमन फंड होता है जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स के पैसे होते हैं। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर इस फंड से अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न मिलता है उस रिटर्न का कुछ हिस्सा वो अपने पास रखता है और कुछ वो हमको पे करता है। जिस तरह कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें शेयर मिलते हैं, उसी तरह जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है, और जैसे हर शेयर्स की प्राइस होती है और उसके बढ़ने पर हमें प्रॉफिट होता है, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड की यूनिट की NAV वैल्यू यानी कि नेट एसेट वैल्यू होती है, और जैसे जैसे हमारे म्यूचुअल फंड यूनिट्स की NAV इंक्रीज़ होती है हमें प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है कमोडिटीज़ मार्केट। कमोडिटी फंड इन्वेस्ट इन रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नोन एज कमोडिटीज़। कमोडिटी मार्केट निवेशकों के लिए कीमती धातुओं, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, ऊर्जा और मसालों जैसी कमोडिटीज़ में ट्रेड करने की एक जगह होती है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता। यह सिस्टम है
जिसके ज़रिए यूज़र्स किसी को भी कभी भी पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा यूज़र्स को फिज़िकल रूप में करेंसी अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तो और वास्तविक रूप में करेंसी को आदान प्रदान करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्रिप्टो करेंसी आमतौर पर विकेंद्रित नियंत्रण का यूज़ करती है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी कंट्री, किसी गवर्नमेंट या किसी इंस्टीट्यूशन का अधिकार नहीं होता है और ना ही कोई संस्था इसकी प्राइस पर कंट्रोल कर सकती है। इंडिया में अभी ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक ने लास्ट ईयर कंट्री की फर्स्ट डिजिटल करेंसी ई-रूपी लॉन्च किया था। क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी है जो कि डिजिटल वैल्यू को होल्ड रखने के लिए होती है।